एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसी है मेरी नाइट ऑल आर्मी? तो आज बहुत दिनों बाद फिर से सारी की सारी नाइट ऑल आर्मी गैदर हो गई है। तो गाइज, लीडर ने अटेंडेंस लगा दी है, मैंने अपनी अटेंडेंस लगा दी है कमेंट सेक्शन में। आप भी लगा दो अपनी अटेंडेंस। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताने नहीं वाली हूँ। इनफैक्ट मुझे सारे नाइट ऑल से पूछना है दैट हाउ आर योर स्टडीज गोइंग, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, आप सब कैसे हो एंड हाउ यू आर गोइंग। ओके, मतलब सब कैसा चल रहा है, आई वॉन्ट टू नो। बिकॉज जैसे कि आपको पता है, ये जो हमारा स्टडी सेशन होता है, आप लोगों को मैंने नाइट ऑल टाइम टेबल दे दिया था, बहुत सारे बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं। तो नाइट ऑल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके जो है नेक्स्ट सेशन लगने से पहले का ये ब्रेक टाइम है। तो आई थॉट एक बार आके अपनी पूरी नाइट ऑल आर्मी से मैं पूछ लेती हूँ कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं खुद बताऊँ तुम्हें, तो मैंने देखा है कि तुम लोग कितनी फॉर्म में हो। मतलब टच वुड, मैं देखती हूँ रोज़ जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक। इवन अर्ली राइजर्स भी मुझे मैसेज करते, दीदी वी आर अ प्रो अर्ली राइजर, और मुझे कमेंट्स करते हैं। तो जब आप कहते हो ना, दीदी इतनी से इतनी देर में एक चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, गाइस ट्रस्ट मी, मुझे उससे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट कुछ नहीं लगता। जब मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ आपके वो कमेंट्स पढ़ के, जब मुझे सारे मतलब मेरे भाई बहन रात को अटेंडेंस देते, दीदी आप अभी भी उठे हुए हो, दीदी हमने इतना पढ़ लिया है। तो गाइस, कितनी फॉर्म में आगे पढ़ाई करने लगे हो। यू आर जस्ट लाइक कि हाँ ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर। ये बहुत बेस्ट होता है जब मैं देखती हूँ कि इतने सारे मेरे भाई बहन बताते हैं, दीदी हमारा इतना हो गया, दीदी मैं अभी तक पढ़ा हूँ, दीदी मैं सोने वाला था और आपने मुझे कमेंट पे हार्ट दिया, तो नहीं अभी मैं पूरा काम कंप्लीट करके सोने जाऊंगा या जाऊंगी। मतलब बहुत ही स्पेशल होता है वो मेरे लिए। इनफैक्ट मैं तुम लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको मैंने एक फोल्डर में जो है सेव कर लिया है। टच वुड, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, व्हेन यू विल गेट द फ्रूट, जिसके लिए तुम आज हार्डवर्क कर रहे हो, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं यहीं यहाँ अपने बोर्ड पे वो सारे कमेंट्स, मेरे उस फोल्डर में तुम्हारी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट सेव होती जा रही है। जिस दिन आपका वो बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा ना, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उस दिन मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी आपके वही कमेंट्स कि देखो ये थी तुम्हारी मेहनत, ये थी सारे नाइट ऑल्स की मेहनत, ये थी वो प्रो अर्ली राइजर एंड अर्ली राइजर्स की मेहनत जो तुम लोगों ने करी थी। एंड वो मेहनत करना तुमने सीख लिया। लाइफ टाइम दिस थिंग विल हेल्प यू। ठीक है, तुम्हें पता है ना वो हमेशा मैं क्या कहती हूँ आपको, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो ये जो आप अपनी स्टडीज को दे रहे हो, इससे तुम्हारा स्टडी का तो बेस्ट रिजल्ट आएगा ही, बट सेकेंडली आपको मेहनत करना भी आ गया, अपनी लाइफ में आ गया। आपको कुछ भी करना है, एनीथिंग इन विच एवर फील्ड यू आर गोइंग, तुमने हार्डवर्क करना सीख लिया एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सारे के सारे नाइट ऑल, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो आपका कैसा सिलेबस हो रहा है। जस्ट टेल मी डाउन एवरीथिंग। ये 10 मिनट हमारा ब्रेक टाइम है। सो आई थॉट एक बार मैं सारे भाई बहनों से बात कर लेती हूँ, अपने एक बार पूरी नाइट ऑल आर्मी से आके बात कर लेती हूँ कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई आपको चैप्टर में किसी में कोई प्रॉब्लम है, यू नीड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनीथिंग, यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी, तो वो मुझे बताओ। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली आप लोग मुझे आज इस वीडियो में दो, कितना आपका सिलेबस हो गया। कई बच्चे थोड़ा पैनिक हो जाते हैं इस समय पे, कोई बात नहीं, मुझे सब बताओ आप कमेंट्स में कितना आपका सिलेबस हो गया है। और आप एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है इस समय पे, अर्ली राइजर भी और नाइट आउल्स भी। ठीक है, नाइट आउल्स अगर आप रात को पढ़े हो, इसका मतलब ये नहीं है डे टाइम को वेस्ट कर देना है, फुल डे को यूटिलाइज करना है। अब तो आप घर पे होते होगे, ठीक है, तो सुबह भी आपको 10 to 11 तक, जैसे मैंने टाइम टेबल में बताया, टाइम से उठ जाना है। 11 बजे तक उठ जाओ, 11:30 तक उठ जाओ, 10 बजे तक उठ जाओ, स्टडीज करते हो कि दिन के टाइम को भी यूटिलाइज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि दिन का टाइम आप वेस्ट कर दो। एंड अर्ली राइजर्स, आप अगर सुबह जल्दी उठते हो तो ये नहीं है कि आप शाम वाले टाइम को वेस्ट कर दो कि आप 7 से 8 या फिर 6 से 7 के पीरियड में नहीं पढ़ो। नहीं, इस समय पे जो मैंने टाइम टेबल दिया, जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, उसको एक्सीड ही करना है, उसको कम नहीं होने देना है। आई रिमेंबर दीज डेज, कितने दिन बचे? 5 से 6 दिन हमारे पास बचे हमारे एग्जाम के लिए। ये डेज में आई रिमेंबर माई फॉर्म, मुझे पे आई वॉज इन दैट फॉर्म कि भाई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। बस ये जो बुक्स हैं, जितना टाइम यहाँ मैं जो है स्पेंड कर रही हूँ, उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम मैं इस बुक्स को दूंगी, उतना मैं एम के करीब जाऊंगी। तो आपको भी यही समझना है, किसी भी चीज़ बीच में नहीं आने देना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। रात को पढ़े हो तो रात को, सुबह उठ के पढ़े हो तो सुबह, दिन के टाइम को ज़रूर यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं होने देना है। प्रो नाइट आउल एंड नाइट आउल्स वो हैं जो पूरे दिन को यूटिलाइज करते हुए चलते हैं, एक एक मिनट को जो है यूटिलाइज करते हैं। तो अच्छे तरीके से कमेंट्स में आई होप आपने मुझे बताया हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कोई MCQs वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, मुझे एक पूछनी थी आपसे कि आप क्या पढ़ रहे हो आजकल। मतलब कि या तो जैसे 10th वालों का भी SST का फर्स्ट एग्जाम है, तो अभी आप SST कर रहे हो या दूसरा कोई सब्जेक्ट कर रहे हो जो अभी पीछे चल रहा हो, वो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से। एंड 12th वाले बच्चे इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश के साथ में कोई और भी सब्जेक्ट कर रहे हो, व्हाट यू आर स्टडिंग, ये मुझे एक बार बता देना आप कमेंट्स में, क्योंकि
SST एंड इंग्लिश, ये सबसे इंग्लिश, ये 4 दिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है SST एंड इंग्लिश के ऊपर। तो इसलिए आई वांट टू नो आप कहाँ पे अभी इस समय पे आप कौन से सब्जेक्ट को कर रहे हो। आप जिस सब्जेक्ट को कर रहे हो अच्छे से करते रहो। देखो सब बच्चे इस समय पे अलग अलग लेवल पे होते हैं। अगर कोई ऐसा है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था, कुछ उसका थोड़ा बहुत रह रहा है, उसका रिविजन रह रहा है, वो पहले करो, इट्स गुड, ठीक है। तो ये अब ये जो आखिरी के 4-5 दिन है, इसमें आप बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ाई करना। आखिरी के जो 4-5 दिन है गाइस, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल पढ़ाई करो कि आपने अपना लिख लिया है पेपर पे कि इतने इतने मेरे चैप्टर्स हैं। अगर कोई सब्जेक्ट लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लो। जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। एंड अगर कोई बच्चे ऐसे, जैसे तुम्हारा कोई चीज़ छूट गई है, ठीक है, नाइट आउल्स लिसन वेरी केयरफुली, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, किसी का कोई चैप्टर है जो छूट गया, तुम कह रहे हो बाद में कर लूंगा, वो नहीं करना है, अभी करना है उसको कंप्लीट। जो रह रहा है ना, आज डिसाइड कर लो। अभी ये वीडियो जब बंद होगी सोच लेना, अरे वो उस वाले चैप्टर का, उस वाले सब्जेक्ट का ये चीज़ छोड़ रखी थी मैंने, पहले जो चीज़ छोड़ी है उसको कंप्लीट कर लो विद इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। सोच लो 1 घंटे में इसको कंप्लीट करना ही करना है, 2 घंटे में इसको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाद पे अब आप छोड़ दो, नहीं, पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए, फिर बैक टू बैक रिवीजन करेंगे। अभी भी अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो कुछ रह रहा है या कोई प्रॉब्लम्स थी जो आपने छोड़ दी थी, तो बेस्ट तरीके उनको कवर करने का आप वीडियोस देखो उनकी। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो मैंने पढ़ा रखा है तो पूरी वीडियो देख लेना उसकी, बिकॉज मैं वीडियोस में इंपॉर्टेंट बताती हूँ, उनको रेफर कर लेना। या फिर जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी वीडियोस देख लो, समरी की तरह रिवीजन हो जाएगा आपका। एंड देन उसके लिए अच्छे से अच्छे उसके MCQs क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो, इन अच्छे तरीके से उसकी MCQ सॉल्व करने शुरू करो। अब तो गाइज मैंने 3rd रिवीजन बैच भी चला दिया है, उसमें भी मैं MCQs करा रही हूँ। मैंने इंग्लिश की बात करूँ तो 3rd टाइम MCQ क्वेश्चंस की वीडियो मैं अब की बार बना रही हूँ। पहले हमने MCQ मैराथन करी, फिर हमने क्विक क्विज करा, और अब मैं रिवीजन करा रही हूँ आपको MCQs का। तो आप MCQs वीडियोज से MCQs देखो, थोड़ी चाहे स्पीड हाई करके देख लेना, एंड सारे क्वेश्चन को जो है परफॉर्म करने शुरू करना, और फिर सैम्पल पेपर करना, ठीक है। तो पहले चीज़ों को कंप्लीट करो, फिर सैम्पल पेपर। पहले जो चैप्टर लग रहा है, अरे ये सबसे कम आता है मुझे, तो सबसे पहले जो सबसे कम आता है उस चैप्टर को उठा के आपको पढ़ना है। इस तरीके से अपना जो है शेड्यूल उसको मैनेज करो। और एक पेपर पे लिखना इस समय पे बहुत जरूरी है। सारे नाइट आउल्स जितनी देर पढ़ते हो ना उसको भी मेंशन कर लो, पूरा मेंशन कर लो अपनी डेट शीट, अपना सारे सब्जेक्ट्स, और अपने दिमाग में पूरी एक सेटिंग बिठा लो। हर एक बच्चे का अपना होगा, जैसे किसी की इंग्लिश के साथ में साइंस पीछे चल रही होगी तो वो साथ में साइंस करने लगो, किसी SST के साथ में किसी की हिंदी नहीं हुई है तो हिंदी करने लग जाओ। अपने हिसाब से आप लोगों का जो सेटिंग है, यू नो यू आर स्टैंडिंग वेयर, अपने हिसाब से एक पेपर उठा लो और उस पर मेंशन कर लो ये ऐसे 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 करना है। टाइमिंग्स आपको पता है जितनी देर आपको पढ़ना है। नाइट आउल्स मैंने तुम्हें बेस्ट टाइम टेबल दिया था अभी की पढ़ाई के लिए, उसे फॉलो करो। और जैसे मैंने कहा है एक्सीड ही करना है टाइम को। इस समय पे टाइम टेबल क्या है, 1000% पढ़ाई है आपकी टाइम टेबल। इस समय पे आपको किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है गाइस। 6 दिन 7 दिन, ये 10-12 दिन एग्जाम जब तक चलेंगे, बस आप लोगों को जो है सारा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। बाकी चीज़ों के लिए हम टाइम टेबल बनाएंगे, अच्छा इतनी से इतनी देर में मैं ये वाला काम कर लूँगा, इतनी से इतनी देर में ये वाला काम कर लूँगा, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई। दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ ईच एंड एवरी नाइट आउट। नाइट आउट लीडर ने भी यही अप्रोच से जो है अपने लास्ट टाइम में, मैंने मतलब ये लास्ट के 4-5 डेज तो, बिकॉज ये लास्ट के 4-5 डेज तो ऐसे ही पढ़ाई करी थी। एंड जब पेपर होगा उस दिन पे, अभी बता रही हूँ नाइट आउट्स, अभी हम फुली प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जिस दिन हमारा एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले पूरा प्रॉपर टाइमिंग पे सारे नाइट आउट्स सो जाएंगे, मेंशन करके अच्छे तरीके से। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये चैप्टर करो ये करो, नहीं, वो तुम इतने प्रो हो चुके हो। तभी मैं स्टार्टिंग से आपको बताती थी, फर्स्ट डे से आई एम विद यू गाइस, मैं कहती थी ऐसे करो, सो दैट आखिरी दिन तक तुम बिल्कुल प्रो हो चुके हो, तुम्हें पता है अब कैसे पढ़ना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल माई नाइट आउल आर्मी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो गाइज। ऐसे ही मुझे कमेंट्स करके अपनी प्रोग्रेस बताते रहना। आई फील सो हैप्पी एंड आई फील लाइक कि हाँ, मेरे भाई बहन मुझे रियल में दीदी समझते हैं अपनी, और मुझे बताते हैं कि दीदी हमारा इतना सिलेबस हो चुका है। और जिसने अभी नहीं करा है, कुछ थोड़ा कम चल रहा है, वो ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे, तो आज से अभी से जो ये वीडियो बंद करोगे आप तो नाइट आउल मोड में ऑन हो जाना, अर्ली राइजर हो तो अर्ली राइजर मोड में ऑन हो जाना, और जैसे कि मैंने कहा है फुल डे को भी यूटिलाइज करना। सो विद दिस गाइस, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय नाइट आउल आर्मी। मेरा बहुत मन था इतने दिनों से आप लोगों से आके एक बार बात करने का। सिंस आई गेव यू द नाइट आउल टाइम टेबल, मैंने सोचा था मैं एक बार आके नाइट आउल आर्मी से बात करूंगी कि कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, टाइम टेबल आपकी हेल्प कर रही है या नहीं, और आप वो ब्रेक सेशंस को वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ब्रेक्स में, देखो एग्जाम टाइम में हाँ बहुत पढ़ते हैं हम, आखिरी के दिनों में वी स्टडी अलॉट, बट अगर मैं बताऊँ मैं ब्रेक में क्या करती थी, जो 10 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है, मेरा बस वही होता था, आई यूज टू लिसन द सॉन्ग्स। मैं सॉन्ग सुन के खुद को जो है बहुत ही हैप्पी कर लेती थी, एंड देन नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाती थी। तो मेरा अभी भी ऐसे ही चलता है, जब मेरा ब्रेक हो, जब मेरे खुद के एग्जाम होते हैं, तो बस मैं 2 सॉन्ग सुनती थी, अपने लिए कुछ पानी लेकर आती थी बॉटल और कुछ खाने का लेकर आती थी, एंड देन
बिल्कुल ही मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी करती थी, ठीक है। तो फिल योर पेन्स विद कॉन्फिडेंस एंड जस्ट स्टार्ट सारी की सारी नाइटोल पार्टी। मुझे एक बार ये बताओ कि तुम्हें सच्ची में खुद कैसा लग रहा है, टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। आपको खुद कैसी फीलिंग आ रही है, आर यू कॉन्फिडेंट एंड आर यू फीलिंग हैप्पी, मतलब कि जब आप इतनी देर पढ़ लेते हो एंड तुमने जो डिसाइड करा है गोल, जब वो अचीव हो जाता है, जो तुमने चैप्टर सोचा हो, तब तुम्हें एक्चुअली में कैसा लगता है। बिकॉज आई रिमेंबर मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता था, जैसे कि मैंने कोई चैप्टर डिसाइड करा है और वो मेरा कंप्लीट हो जाए डिजायर्ड टाइम तक, और उसके बाद मैंने ब्रेक टाइम में 2 अपने फेवरेट सॉन्ग सुने हो, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि येस इट इज़ कंप्लीटेड। तो तुम मुझे बताओ हाउ यू गाइज आर फीलिंग राइट नाउ, एंड इसी तरीके से हैप्पी मोड में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय नाइट ऑल्स। इफ यू नीड एनी हेल्प टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप तुम्हें ये जो तुम्हारा ब्रेक सेशन था, इसमें जो हमने ये चिट चैट करी है, नाइट ऑल टॉक करी है, यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कल हम अपनी जो है SST का रिवीजन बहुत अच्छे से शुरू कर देंगे एंड इंग्लिश का रिवीजन अच्छे से शुरू कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट जो दूसरा मैं आप लोगों से इसलिए ही पूछा है, तो दैट SST एंड इंग्लिश का रिवीजन तो मैं करवाऊंगी ही, बट अगर कोई सेकंड सब्जेक्ट है जो मेरे जोन का है, तो उसका भी रिवीजन में साइड बाय साइड आप लोगों के लिए क्रिएट करती रहूंगी, ओके। तो और MCQs वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, अच्छे तरीके से मैंने सारी प्लेलिस्ट टैग कर दी है, उन सबको देखना शुरू कर दो। इवन मैंने 7DD लाइव बीट्स जो मेरी प्लेलिस्ट है वो भी टैग कर दी है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सेम प्लेलिस्ट सुनते हैं। आई फील सो हैप्पी जब सारे नाइट ऑल सेम प्लेलिस्ट सुनते हैं एंड मैं भी वही प्लेलिस्ट सुन रही होती हूँ, देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन। और जैसे कल हमने कॉन्सेंट्रेशन सेशन करा था, वैसा ही कनेक्शन की सारे नाइट ऑल्स इकट्ठे बैठ के पढ़े हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो। बेस्ट ऑफ द कॉल माय नाइट ऑल्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।